हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। तो बच्चों, अब आप लोगों की मैथ की क्लास आ चुकी है और आप लोग फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाए और इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और हाँ बच्चों, ये क्लास आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल फ्री हो रही है और इसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस इसमें आप लोगों का कवर कराया जाएगा। ओके, इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए और बढ़िया से पढ़िए। और हाँ, अगर आप लोग को जहाँ भी समझ में ना आए वहाँ वीडियो में कमेंट कीजिए या आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे भी अपना डाउट को भेज सकते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ चुके थे। ओके, मतलब जिसमें आप लोग नेचुरल नंबर, परफेक्ट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसमें आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे। ओके, आइए एक बार आप लोग को हम थोड़ा एक परिमेय संख्या बचा है, उसको हम बता दें आप लोगों को। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सके। ओके, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सकता है वो आपकी परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होती है। ओके, जैसे आपका 2/5, 1/5, -4, -1, 7/5, 5, 6, 8, 0, ये सब आपके क्या है? ये सब रेशनल नंबर मतलब आपके ये पूर्ण संख्याएं हैं। ओके, इतना समझ में आया? तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आप लोग आ जाएगा कि 0 है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा आप लोगों को एक परिमेय, दूसरा ऑप्शन दे देगा आप लोगों को अपरिमेय और तीसरा ऑप्शन दे देगा आप लोगों को प्राकृतिक और चौथा दे देगा ऑप्शन आप लोगों को कोई नहीं। तो अब आप लोग एक बार कमेंट कीजिए आप लोग कि 0 इसमें से क्या है। फटाफट कमेंट कीजिए। तो बच्चों, अभी आप लोग को हमने बताया कि 0 क्या होती है, एक आपकी परिमेय संख्या होती है। ओके, चलिए, यहाँ तो आप लोगों को अपरिमेय के बारे में नहीं मालूम है तो आप लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी हम बता रहे हैं। देख लीजिए, अपरिमेय को भी देख लीजिए। अपरिमेय संख्या है, ओके, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सके। ओके, ये सब क्या होती है आप लोगों की? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और देखिए, इसकी पहचान हम बता देना आप लोगों को। ये या तो कोई सिंबल होगी या ये रूट के अंदर होगी संख्या है। जो संख्या अपरिमेय होती है वो आपके अंडर रूट के अंदर होती है। ओके, जैसे √2, √3, √8, √11, डॉट 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 डॉट, ये आपकी क्या है? पाई हो गया। ओके, ये आप लोग क्या, ये सब ये अपरिमेय संख्या है। एक बार और डेफिनेशन, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में निरूपित न किया सके वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए। ओके, कि सर आपने तो बताया क्या, पाई, आपने बताया कि पाई तो अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आप सब लोग को मालूम है कि पाई का मान क्या होता है? 22/7। ठीक है बच्चों, पाई का मान क्या होता है आपका? 22/7। तो क्या आपका 22/7 भी अपरिमेय संख्या होंगी? नहीं, ये आपकी क्या चली जाएंगी? ये 22/7 ये आपकी परिमेय संख्या में चली जाएगी। ओके, तो आप लोग एक नोट बना के लिख लीजिए कि
पाई एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि उसका मान मतलब 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए कि आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाइए। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग को हमने अभी बताया कि जो अपरिमेय संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्या होती है वो कहाँ होती है? अंडर रूट के अंदर होती है। ठीक है, तो आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या अंडर रूट 4 भी अपरिमेय संख्या होगी? अंडर रूट 9 भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी, अंडर रूट 16 भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों ये आपकी क्या है? ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसका तो वर्गमूल हो जाएगा 2, इसका भी 3 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। तो देखिए अब ये आपकी क्या होंगे? ये आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 2, 3 और 4, ये आपकी क्या होगी? सब परिमेय संख्या होगी। ये कभी भी आप लोगों को एग्जाम में परिमेय और अपरिमेय पूछे और अंडर रूट में दिया है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उसका जो वर्गमूल है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं वर्गमूल हो रहा है तो वो आप लोग के सीधे अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, और जिसका वर्गमूल हो जा रहा है वो आपकी परिमेय संख्या होगी। ओके, इतना बात आप लोग समझ में आ गया बहुत बढ़िया से। चलिए ओके, अब आप लोगों ने सुना होगा स्थानीय मान और वास्तविक मान, मतलब स्थानीय मान और आपका आंकिक मान, आंकिक मान या आपका वास्तविक मान, ये सब इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है कि किसी अंक का मान, ठीक है ध्यान सुनिए, किसी अंक का मान और उसके स्थानीय मान या स्वयं के गुणनफल से जो प्राप्त होता है वही क्या है? उसका स्थानीय मान होता है। मतलब अभी क्या बोले हम कि किसी भी अंक मतलब कोई भी संख्या दिया हो, उस संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान, ठीक है, किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के मान के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4, 8, 9, 7, 6, 5 में 8 का स्थानीय मान क्या है? तो बच्चों जैसे अभी हमने आप लोग को बताया कि किसी भी संख्या के, ठीक है, किसी भी संख्या में जिस अंक का हमको स्थानीय मान पूछा होता है उस अंक का स्थानीय मान, ठीक है, वो जिस स्थान पर है उसका मान और वो खुद संख्या का गुणनफल ही उसका क्या आता है? स्थानीय मान होता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे आप लोग को 8 का स्थानीय मान पूछा है, ठीक है, तो अब देखेंगे 8 का स्थान इस संख्या में है क्या? तो सबसे पहले इसको दहलाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ये आपके किस स्थान पे है? ये 10,000 पे है, ठीक है, 10,000 पे है और गुणे आपका 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 80,000। ठीक है बच्चों, ये आपका 80,000 हो जाएगा। तो ये आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग मालूम हो गया कि अगर किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थानीय मान और उस अंक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो 8 है इसका स्थानीय मान क्या है? इसका स्थानीय मान 10,000 है। ठीक है, 10,000 और गुण 8 आपका 8,000 हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप 8 लिखेंगे, ठीक है, और 8 के बाद जहां से पूछा है उसके बाद जितने संख्याएं होंगी उतने आप 0 लगा देंगे। ओके, ऐसे समझ में। अगर यही आपका आंकिक मान या वास्तविक मान पूछ ले, एक्चुअल वैल्यू पूछ ले
कि 4, 8, 9, 7, 6, 5 में 9 का आंकिक मान क्या होगा। ठीक है, 9 का आंकिक मान क्या होगा। तो देखिए आंकिक मान क्या होता है, किसी संख्या के अंक का वास्तविक मान ही उस अंक का वास्तविक मान ही उसका आंकिक मान होता है। ठीक है, किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान, किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान स्वयं संख्या ही होती है। जैसे हम पूछ देंगे कि सर ये 9 का आप लोगों का आंकिक मान क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा है कि 9 का आंकिक मान क्या होगा, तो अभी क्या बताएं आप लोगों को, उसी संख्या में अंक का वास्तविक मान ही स्वयं वो संख्या आंकिक मान होता है। तो अब इस संख्या में जो 9 है उसका वास्तविक मान क्या है, उसका वास्तविक मान सर एक्चुअल वैल्यू 9 ही है, तो इसका आंकिक मान भी क्या होगा, 9 ही होगा। ओके, इसका आंकिक मान क्या होगा आपका, 9 ही होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 4, 6, 9, 5, 2, 7, 8 में 5 का आंकिक मान क्या होगा। तो बच्चों कभी भी आंकिक मान पूछे जिसका, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना आप स्वयं हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आप लोगों को। यहाँ तक आप लोगों को तो बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों आप लोगों को मालूम है कि सर एक होती है आपकी पूर्ववर्ती और एक होता है आपकी अनुवर्ती। ठीक है, चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या। अब देखिए ये सब क्या होती है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होती है। तो बच्चों देखिए, हम किसी भी संख्या को 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अगली संख्या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, इसके बाद ये क्रमबद्ध के अनुसार ये चला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं में से आपको क्या कहेगा कि पूर्ववर्ती बता दीजिए, इसका अनुवर्ती बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए पूर्व, पूर्व से पूर्ववर्ती अगर पूछे तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो संधि विच्छेद कीजिए। पूर्व, तो पूर्व मतलब सबको मालूम क्या होता है सर, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले का। ठीक है, तो पूर्ववर्ती मतलब क्या होगा कि जिसका अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो उसके पहले की पहले वाली संख्या ही क्या होंगी, पूर्ववर्ती होंगी। ठीक है, या उससे एक घटा देंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वह पूर्ववर्ती होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए पूछ दिए कि बच्चों 127 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, तो अभी क्या बताएं, उसके ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती होगी, या उस संख्या जो संख्या का पूर्ववर्ती पूछा है उसमें से एक घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती हो जाएगी। तो 127 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी आपकी 126। ठीक है, 127 के पूर्ववर्ती 126। मान लीजिए यहाँ पे हम 902 लिखते हैं, तो 902 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा आपका 901, क्योंकि हमको एक घटाना है। चलिए एक बार 504 का कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग, 504 का जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों। जैसे आप लोग बताएं तो 504 का क्या हो जाएगा आपका 503 हो जाएगा। आया समझ में तो बढ़िया से। अब देखिए अनुवर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है कि दिए गए संख्या में एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो अनुवर्ती संख्या होती है। मतलब जिस संख्या का हम पूर्ववर्ती निकाल रहे थे एक घटाकर, अगर उसी का अनुवर्ती पूछ देगा तो उसका अगला या उसमें एक जोड़ कर उसका अनुवर्ती हम निकालेंगे। अब ऐसे ले लेते हैं 127, 127 के अनुवर्ती क्या हो जाएगा, तो बच्चों 128, क्योंकि इसमें हमको अब +1 करना है, इसमें -1 किए थे। ओके, 902 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा आपका बच्चों 903 हो जाएगा, और 504 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा आप लोगों का 505 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझना आप लोगों को बच्चों।
तो इतना सब आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। ओके, चलिए आज लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोगों का बच गया है डिविजिबिलिटी रूल्स, बच गए हैं मतलब विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम आप लोगों का बच गया है, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए दो से विभाजकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या होंगी, वो 2 से विभाजित होंगे। 3 अंकों की विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है, अगर जो संख्या दिया है उन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वो संख्या भी क्या होगी, वो पूरा 3 से विभाजित होगी। ओके, ये सब आप लोग बुक में दिया गया है, आप लोग बुक में से पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते समय आप लोगों को हम लोग बढ़िया से याद दिला देंगे। ओके, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एक रोमन अंक दिया है, उसको संख्या में पूछा है, एल, एक्स, एक्स, भी, आई और आई किस संख्या का रोमन अंक है। एल, एक्स, एक्स, भी, आई, आई ये किस संख्या का रोमन अंक है। चलिए फटाफट एक बार आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर कीजिए। तो बच्चों देखिए, आप लोग बताए थे कभी भी बड़ा सिंबल के दाहिने तरफ छोटा सिंबल हो तो क्या होगा, वो जुटेगा, और बाएं हो तो वो घटेगा। तो देखिए एल मतलब क्या होता है, 50, एक्स मतलब 10, ये एक्स मतलब 10, इसके मतलब 5, इसके मतलब 1 और 1। ठीक है, अब देखिए चूंकि इसमें सभी सिंबल क्या है, बड़े के दाई तरफ है, और जो छोटे सिंबल है वो बड़े के दाई तरफ है, तो इसमें क्या करना है हमको, ऑफकोर्स जोड़ना है। तो 50, 10 60, 10 70, 5 75 और 75 2 77, ये आप लोगों का 77 इसका रोमन अंक है। ओके, जिन बच्चों का 77 आया है उन लोगों को बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। ओके, आप लोग ऐसे ही लगे रहे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए कि 95 को रोमन अंक में लिखिए। चलिए 95 को रोमन अंक में लिखिए फटाफट आप लोग बच्चों, बिना किसी देरी के फटाफट। चलिए फटाफट लिखिए, चलिए देख लीजिए, बता देते हैं कि अब इसको क्या लिखेंगे हम, 100 माइनस 10 और प्लस 5, क्योंकि 100 माइनस 10 आपका क्या हो जाएगा आप लोगों का 90 और प्लस 5 95। तो देखिए 100 का तो आप लोग सब लोगों को मालूम है कि सी लिखते हैं, 10 का आप लोगों का एक्स लिखते हैं और 5 का भी लिखते हैं। बताइए आप लोग फटाफट, क्या सही बता रहे हैं हम? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, एक बार देखें आप लोगों को तो। चलिए अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को घटाना है। ठीक है, तो घटाने के लिए क्या करते हैं हम, छोटे वाले को बाईं तरफ लिखते हैं और बड़े वाले को दाईं तरफ, और फिर भी।
तो ये किसका आपका रोमन अंक हो गया 95 का। तो आप लोग ऐसे ही रोमन अंक 1 से लेकर 100 तक लिखकर कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे जो लोग होमवर्क करते हैं वो लोग भेज दीजिएगा। ओके, जिससे कि हम चेक कर लेंगे और यहाँ क्लास में आप लोगों को हम बता भी देंगे और दिखा भी देंगे कि किन्होंने होमवर्क को किया है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज आप लोग के लिए इतना ही, और कल आप लोग क्वेश्चन करने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। कल से 2 दिन धांसू धांसू क्वेश्चन, कम से कम 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए, इसके बाद आप लोग रीजनिंग क्लास को देखना एकदम बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया क्लास हो रही है। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं कल आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।